तो अगर आप भी रोज़ एक मल्टीविटामिन खा रहे हो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने बोला है या आपके ट्रेनर ने आपको बोला है कि मल्टीविटामिन खाना है, तो कहीं न कहीं हो सकता है आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। या फिर हो सकता है सच में आपको उसकी ज़रूरत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीविटामिन्स होते क्या हैं? मल्टीविटामिन्स के अंदर होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन ए, बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ऐसे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है? देखो, इसका काम हेल्दी मील को रिप्लेस करना नहीं होता, लेकिन उसके अंदर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, उसको फुलफिल करना हो। इसलिए इसका नाम है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। अब देखो, बात करते हैं बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो, बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत सबसे पहले पड़ती है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। आपने देखा होगा वेदर चेंज होता है, काफ़ी लोग या काफ़ी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि उनकी डाइट में हेल्दी चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है वो होता है लोगों के अंदर एनर्जी बनाने में ये सपोर्ट करता है, क्योंकि सिर्फ कार्ब्स से आपको एनर्जी नहीं मिलती। अगर कार्ब्स हेल्दी नहीं होंगे, उस माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होंगे, तो भी वो उतनी एनर्जी अच्छे से आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके हॉर्मोन्स और आपके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए। जब आपके हॉर्मोन्स और नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करेगी। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपकी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है तो आपकी बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाती है, चाहे आप 7 घंटे स्लीप ले लो, 8 घंटे स्लीप ले लो। अगर आपकी बॉडी के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट एज़ पर रिक्वायरमेंट होंगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी भी अच्छी होगी और आपकी स्किन हेल्थ भी अच्छी रहेगी। देखो, अब बात करते हैं किसको मल्टीविटामिन लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर बता दूँ, अगर आप अपने फूड को ट्रैक करके खा रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो, आप अपनी डाइट में फ्रूट्स ऐड करते हो, आप वेजिटेबल अच्छी क्वांटिटी में खाते हो, आप टाइम से खाना खाते हो, तो वो हेल्दी माना जाता है, तो फिर आपको मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स और फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारी चीज़ें फ्रूट्स के अंदर अच्छी मात्रा में होती है, अच्छी क्वांटिटी में होती है, जिसकी वजह से अब ज़रूरत नहीं है आपको मल्टीविटामिन लेने की। अब बात करते हैं किन लोगों को मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत है। देखो, मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत उन लोगों को सबसे ज़्यादा है जिनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा पाई गई है, जिनको डॉक्टरों ने रिकमेंड किया है आफ्टर रिपोर्ट कि भाई आपकी बॉडी के अंदर ये न्यूट्रिएंट की कमी है, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट। दूसरे वो लोग जो हेल्दी डाइट कंज्यूम नहीं करते, जिनकी डाइट में फाइबर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब मिसिंग है, कोई टाइम ही नहीं है, उन लोगों के बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लैक ऑफ स्लीप की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंसेस की वजह से उन लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हेल्थ एक्सपर्ट रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन ऐड कीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं। कैसे पता करेंगे? पता करेंगे, आप अपना ब्लड टेस्ट कराएँगे, फिर आप उसमें देखेंगे ज़रूरत है, तो फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। हमें बताएँ तो कौन-कौन से मिनरल्स आप ईज़िली कंज़्यूम कर सकते हैं। तो देखो, फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी अगर ज़रूरत से ज़्यादा कंज़्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में वो स्टोन बनाने लग जाती है और आपको हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग सकते हैं। तो उसमें आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर ये आप ओवरडोज़ कर लेते हो आपकी बॉडी के अंदर तो वो स्टोन बना सकती है, जैसे किडनी में स्टोन बनता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। बस इन विटामिन्स को सोच समझ के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग खाएँ। बाकी जितने भी विटामिन्स होते हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी12, तो उनको अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कंज़्यूम करते हो तो वो बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी आप चीज़ अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो हमें क्यों चाहिए, वो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट करेगी। किसी भी इन्फ्लुएंसर के कहने पे या किसी भी ट्रेनर के कहने पे आप उसे डायरेक्ट कंज़्यूम ना करें जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंडेशन नहीं करता। ट्रेनर का काम है आपको ट्रेनिंग दे रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट का काम है आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताना और डॉक्टर का काम है आपको मेडिसिन के बारे में बताना। कुछ अच्छे ट्रेनर भी होते हैं जो सर्टिफ़ाइड होते हैं, वो अगर आपको उसके बारे में गाइड कर रहे हैं, तो वो कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, तो उनकी भी बातों को आप सुनकर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मल्टीविटामिन डायरेक्ट मसल बिल्ड करने में आपकी कोई हेल्प नहीं करते, वो सिर्फ़ आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफ़िशिएंसी को कंप्लीट करते हैं, जो आप फ्रूट से ले सकते हो, वेजिटेबल से ले सकते हो। अगर आप फ्रूट और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में अपनी डेली डाइट में ऐड कर रहे हो, तो आपको मल्टीविटामिन लेने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर आप डेली डाइट में वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें ऐड नहीं कर पा रहे हो, जैसे कुछ लोग होते हैं वो पीक वीक पे होते हैं, उनकी कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, जब कैलोरी डेफिसिट में होते हैं तो वो कार्ब्स कट करते हैं, फैट बहुत कट करते हो, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी रह जाती है। तो फिर फिटनेस एक्सपर्ट उनको बोलते हैं अपनी डाइट में मल्टीविटामिन ऐड करने के लिए। तो सिर्फ मल्टीविटामिन का रोल इतना ही है कि वो आपको सप्लीमेंट करती है, जो भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में उसको फुलफिल करके आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने में आपको हेल्प करती है, और आपकी बॉडी बेटर फील करती है और बेटर परफॉर्म करती है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी होती है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पर ऐसे ही मैं वीडियो बनाऊं, डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या।